तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं एक नई सेविंग वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक, क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पैसे कैसे जमा हो रहे। तो ये देखिए, मैंने जो खाने डिब्बे डिब्बे बनाए हैं, यही इसी में आपको सेविंग करना है। इसी में सब कुछ सेविंग करना है आपको। और फिर कैसे सेविंग करेंगे, जैसे आप सब्ज़ी लेने गई, सब्ज़ी लेने की बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। तो वहाँ से आपको कितनी बचत हुई, सब्ज़ी लेके सब कुछ बचा के 10 रुपये की बचत हुई। आप आके इसमें ये देखिए 10 रुपये लिख देंगे। फिर आपको 10 रुपये से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 10 रुपये क्योंकि इजीली बच जाते हैं। अगर आप 200 रुपये लेके जाए मार्केट में, 10 रुपये का बचते ही बचते हैं, जैसे तैसे भी बच जाते हैं। तो ये 10 रुपये आपने इस खाने में लिख दिया और इसको उठा के एक जार में, एक डब्बे में रख दी। ये 10 रुपये आप लिख के, डेट भी लिख के, या तारीख लिख दो या नहीं लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारी बहनें मेरी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, और मैं भी नहीं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। मैं भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कम हूँ, बल्कि ज़ीरो हूँ। क्योंकि मुझे तजुर्बा हो गया घर चला चला के, इसलिए मुझे हर चीज़ का पता है। तो फिर आप हर रोज़ जितना बचाए, आपने 20 रुपये बचा लिए, 20 रुपये लिख दिए। आपने फिर फिर 10 रुपये बचाए, फिर लिख दे। अगर 30 रुपये बचते तो फिर लिख दे। तो ऐसे ऐसे करके पूरा खाना, जैसे कि फिर 20 रुपये बचे, फिर 20 रुपये बचे, फिर 50 रुपये बच गए, फिर 10 रुपये बचे। 50 से ऊपर मत जाइएगा, फिर आपको घर चलाना मुश्किल हो जाएगी। फिर 10 रुपये बच गए। तो ऐसे करके कर करके पूरे खाना पुर करें। फिर 20 रुपये कभी बच गए। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा अमाउंट है, 10 है, 20 है, 30 है, फिर 10 है, फिर 20 है। जैसे डेली जैसे 10-20 10-20 बचते 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 पूरा पुर करिएगा। मैं भरती हूँ। फिर आज 10 रुपये बच गए, मेरे सब्ज़ी लेने गई, मैं गोश्त लेने गई या कुछ भी लेने गई, 10 रुपये बच गए। फिर 20 रुपये बच गए। फिर कभी 30 भी हो सकता है, और कभी 15 रुपये भी हो सकते हैं। जैसे कि 15 भी बच सकते हैं, जैसे सिक्के वाला होता है। कभी 30 रुपये भी बच सकते हैं, कभी 50 रुपये भी बच सकते हैं। ये करके मैं आपको अभी दिखा रही हूँ पुर करके, क्योंकि मैं अगर करूँगी पूरा लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये देखे, मैंने हिसाब लगाया है, मैंने मतलब 2 महीने का। मैंने ये देखे यहाँ तक 2 महीना आता है, 2 महीने का। ये आप पूरा रजिस्टर ऐसे खाने डब्बे डब्बे से बनाएंगे, डब्बे से बना के फिर आप पूरा, अगर साल का बन जाता है या 6 महीने का बन जाता है, आप डालते रहो। 10 रुपये डाला आपने डब्बे में, 10 रुपये लिखो, खाना भरो। आपको इतना मज़ा आएगा जमा करने में, बहुत मज़ा आएगा। ये देखें, मैंने सिर्फ 2 महीने का, 2 महीने का मैंने, जैसे कि 15 तो मैंने लिखा ही नहीं, सिर्फ 10 और 30 रुपये का मैंने अमाउंट बनाया है। मेरा 2 महीने में 1000 जमा हो गया। जैसे आप सब्ज़ी लाते हैं, सब्ज़ी ला के 10 रुपये तो बचते, आप पड़ा रहता है, वो कोई ले लेता है, बच्चे ले लेते हैं। हालांकि बच्चों का पॉकेट मैंने जो मैंने होम बजट का बनाया है 36,000 का, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर उसमें भी मैंने बच्चों का बजट रखा हुआ है, अलग से बच्चों का बजट रखा हुआ है। हर चीज़ मैंने डिटेल से बताई है, आप ज़रूर देखिएगा, उसको विज़िट कीजिएगा। तो फिर जो है ना, तो आप देखें, ये 2 महीने में आपका 1000 रुपये बच जाता है आपके। अगर आप ऐसे बचत करो, मैंने तो फिर भी कम लिखा है, जैसे कि ये 15 रुपये वाला मैंने अकाउंट नहीं किया, और ये 50 रुपये का मैंने कम ही डाला, क्योंकि 50 रुपये होते नहीं है किसी के पास।
कम ही होते 50, तो 50 रुपये का भी मैंने अकाउंट नहीं किया। अगर ये 2 मैं कर दूँ तो आपका 1200-1300 रुपये बन जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ये 10 और 20 वाले मैंने काउंट किए, तो इससे आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं माशाल्लाह से। आप देखिएगा आपके पैसे कैसे बचेंगे, आपके पैसे ऐसे ही बचेंगे। आप कोशिश तो करें। आप लोग कहते हैं कि मेरे पैसे बचते नहीं हैं, मेरे पैसे बचते नहीं हैं। कैसे नहीं बचेंगे? आप तरीका ढूंढे बचाने की। आप आपको मज़ा भी आएगा इस ये करने में, आपको बचपन की याद आ जाएगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा करें, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं जो सेविंग चैलेंज कभी कभी करती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं एक गल्ले में डाल देती हूँ या एक डब्बा में अलग से बना लेती हूँ, इन मतलब कि ऐसा डब्बा जिससे कुछ नज़र ना आए, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चों को पता चल जाए तो बच्चे ले लेते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसा डब्बा बना के आप फ्रिज के ऊपर रख दे या स्लैब के ऊपर रख दे, कहीं ऊँचे अलमारी के ऊपर रख दे। आप जब भी बचाओ, जब भी निकालो, जब भी डाल दो। आप देखो, आप सब्ज़ी लेकर आई हैं, गोश्त लेकर आई है, जो भी लेकर आई है, आप देखें आपके पर्स में कितना बचा है। आप तो जाहिर सी बात है पूरा महीने का पैसा तो लेके नहीं जाएंगे। आप 200 रुपये निकालेंगी, 250 रुपये निकालेंगी, या 500 निकाल लिया, 200 निकाल ली, या 250-300 निकाल लिए, तो वो लेके आप सब्ज़ी लेने जाएंगे। आप जाएंगी तो वहाँ से कम 10 रुपये की कोशिश करें, आप 10 रुपये बचा के लाओ, या 20 बचा के लाओ तो और अच्छी बात है, 30 बचा के लाओ तो और ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आप कोशिश करो पूरा पैसा ख़त्म ना करें, आप ये बचा के लाएं, क्योंकि यही छोटी छोटी बचत हमारे लिए बहुत आगे जाके बड़ी अमाउंट बन जाती है। और हमें कभी ईद हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद अपना कर लेते हैं। ये है, आप अगर ये छोटी छोटी बचत बचाएंगे, देखिए 2 महीने का मैंने काउंट किया, 2 महीने में 1000 रुपये बचत हो गई। 1000 रुपये सही है, एक मुतवाज़िन तबके के लिए सही है, इतना बुरा नहीं है। आप ये बचाते रहो। फिर आपका जो अलग से 1500 जो मैंने होम सेविंग का दिया है, घर का बजट का दिया है, उसमें अलग से आपके 1500 बच रहे मंथली। और फिर जो मैंने इमरजेंसी का, उसमें हर महीने इमरजेंसी तो नहीं होती, हर रोज़ तो अल्लाह ना करे किसी के घर में इमरजेंसी हो, उसमें भी आपकी 1500 की बचत, 1500 उसमें ना करे, कम से कम 500 करे। हर मंथली आप 2000 अलग से डाल दे के वो आपके पास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है आपके पास पैसे, ये सोच के वो करें। आप इन्हीं पैसों में गुजारा करें। हाँ, अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त आ जाते इंसान के, जाहिर सी बात है, इंसान है, कभी खुशी कभी गम। तो कोशिश किया करे कि बस के अच्छी तरीके से चल जाए। जैसे कि परेशानी आने से पहले परेशानी का हल ढूंढे। आप रोज़ एक दुआ पढ़े, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नमाज के बाद। इससे आपके इर्द गिर्द कोई परेशानी, जो आपके आसपास के घर है वहाँ तक कोई परेशानी नहीं आएगी। आप रोज़ एक तस्बीह पढ़ लिया करें, रोज़ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमें देखता है, आजमाता है। हम अगर उससे पहले उसका हल ढूंढ लें परेशानी का, तो हमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं। एक तस्बीह तो पढ़नी होती है, 15-10 मिनट लगते हैं, फजर की बात आप पढ़ लिया करें। फजर की नमाज़ तो पढ़ती होंगी ना, जाहिर सी बात है, मुस्लिम है, पढ़ते होंगे, सभी पढ़ते होंगे, तो पढ़ लिया करें आप। और ये तस्बीह एक पढ़ लिया करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है ये। मैंने तो भाई आजमाया हुआ है, मेरे तो हर मसले माशाल्लाह से हल होते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होती है कभी, लेकिन वो अल्लाह ताला ही सही कर देता है। हम सही करने वाले कौन है? हम उस तरीके से चलते तो अल्लाह हमारा मसला हल कर देता है माशाल्लाह से। तो आप ये सेविंग करके देखें, बहुत आपको मज़ा आएगा। और आपके जैसे कि रमज़ान पहले ईद आती थी, हम खुश होते थे। पहले ईद आया करती थी, हम खुश होते थे कि चलो ईद आ रही है, ईद आ रही है, चलो इतने साल बाद लो, कितना देर से रोज़ा आया रमज़ान, कितने देर से रमज़ान आया। अब कहते हैं ला, अभी तो गया रमज़ान, अभी आ गया, क्योंकि हमें मैनेजमेंट नहीं है, हमें किस तरीके से घर चलाना है। हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। हम ये इधर उधर की चीज़ें देखते ना, इधर उधर की चीज़ें देख के बच्चे भी पागल हो जाते हैं, बच्चे बड़े भी पागल हो जाते हैं, ये चीज़ें। तो आप ये चीज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप ये देखिए, हर महीने में अगर 500 आपकी बचत होगी तो
सालाना हो जाएगा आपके 6,000। और वो जो मैंने गोश्त और जैसे कि गोश्त में से अगर 8,000 आपने मंथली गोश्त और सब्ज़ी का निकाला, उसमें से आप 300 निकाल के अलग कर दें। आप सोचें कि 7,700 में ही मुझे ये पूरा महीना चलाना है। आप अहद कर ले, क्यों नहीं चलेगा? चल जाएगा आपका पूरा महीना चल जाएगा। इतने अच्छे तरीके से चलेगा माशाल्लाह से। मैनेज करके चले आप। और फिर जैसे राशन में से मैंने कहा आप 200 निकाल दें। 8,000 की राशन है तो 200 रुपये आप कोशिश करें निकाल लें। निकाल के वो 300 जैसे सब्जियों की और 200, ये 500 आपके महीने अलग जमा हो रहे। ये जमा हो रहे कि नहीं हो रहे? ये और 1500, 2,000 तो हो रहे हैं। और ये 500 अलग से जमा हो रहे हैं। और ये देखिए ये 1,000 रुपये, ये आप बच्चों का कभी देखिए ईद आते सब कुछ आती है तो फिर जो शॉपिंग के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। हस्बैंड को सैलरी मिलेगी तो हम शॉपिंग करने जाएंगे। फिर जब इतना महंगा हो चुका होता है, आप जो है ना ईद की शॉपिंग 3 महीने पहले से शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा करके लिया है। जैसे ये बचत हो गई, एक का सूट लिया है। अगर 4 बच्चे, एक का सूट लिया है, एक का पूरा मुकम्मल शॉपिंग कर लें। सबका एक साथ में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और महंगाई भी इतना और बहुत पैसा भी ज़ाया होगा। एक एक का करते रहे। एक का इस दफ़ा लिया है मुकम्मल जूता कपड़ा जो भी है। एक का एक दफ़ा लिया है, एक का एक दफ़ा लिया है, एक का एक दफ़ा लिया है। इस तरीके से 4 महीने पहले से आप शुरू करेंगे तो आपका तो ऐसे ईजी में आप तो खुश हो जाएंगे ईद पे कि नहीं भाई ईद की शॉपिंग हो गई, रमज़ान आ गई। जैसे हम पहले बचपन में खुश होते थे कि भाई रमज़ान इतनी देर से क्यों आती है, रमज़ान इतनी देर से क्यों आती है। हमारे अम्मी भी बोलती थी इतना देर से रमज़ान आती है, पता ही नहीं इतना देर हो जाती है रमज़ान का। और आजकल तो बड़े छोटे भी बोलते हैं अभी तो ईद गई, अभी ईद आ गई। तो ये ये बहुत ही मज़े का है। आप ज़रूर करके देखिएगा। ये बहुत मज़ा आता है इसमें। जैसे 10 और 20 हर किसी के पास होते हैं। 10 रुपये बचा लिया आपने, जैसे आप 300 रुपये लेकर गई सब्ज़ी के लिए, उसमें से 300 में से 10 बचाना कोई मुश्किल नहीं है और ना ही नामुमकिन वाली चीज़ है। 500 में 20 रुपये बचाना, 400 में 20 रुपये बचाना कोई मुश्किल नहीं है, बच जाती है अगर आप कोशिश करें तो आज का मेरे सेविंग चैलेंज वीडियो कैसे लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या कहते हैं, देखिएगा ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है पैसे बचाने का, बहुत ही अच्छा। और अच्छा तो अच्छा, बहुत मज़े की। आप ये खाना पूर करोगे ना, आपको मज़ा आता रहेगा कि चले आज तो ये खाना पूर कर दिया, कल ये खाना पूर करूँगी, परसों ये खाना पूर करूँगी। तो बहुत ही मज़े की। आप ज़रूर सेविंग करें। सेविंग करना ज़रूरी है। मतलब कि इस ज़माने में तो सेविंग करना ज़रूरी है। पहले के ज़माने में अगर सेविंग नहीं होती थी, एक दूसरे की मदद कर लेते थे, चलो भाई इसके पास नहीं। आजकल अगर होते हुए भी कोई नहीं देता या कहीं हम पे ना बुरा वक्त आ जाए तो हम किससे मांगे। ये सही मैं कह रही हूँ, ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये हकीकत है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो मुँह छिपाते फिरेंगे। पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, मुँह छिपाते फिरेंगे, कहीं मुझसे ना मांग ले, कहीं मुझसे ना मांग ले। और उससे पहले अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, मेरे ये है, काम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। आप देखिएगा ये मेरा आजमाया हुआ है, बिल्कुल आजमाया हुआ है। तो आप अगर अपने पैसों को हिफाजत से रखेंगे तो वो आपके लिए बेहतरी है, आपके लिए बेहतरी है। मैं भी रखती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं रखती, मैं रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले मेरे से ऐसी मिस्टेक बहुत हुई, जब भी तो मुझे पता चला। पहले बहुत मिस्टेक हुई, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं छोटा सा ये सेविंग चैलेंज वीडियो लेकर आई हूँ कि मैं अपनी बहनों से शेयर करूँ और अपनी बहनों को भी तरीका सिखाऊँ। तो दूसरा भी मैं लाऊंगी, जैसे कि छोटे छोटे शॉपिंग कैसे करें, छोटी छोटी मार्केटों में जाके शॉपिंग कैसे करें, तो वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो इसी पैसे से छोटी छोटी शॉपिंग कर ले। ये आपकी बचत है ना, ये आपकी रोज़ की बचत है। वो तो आपकी मंथली बचत है। जैसे कि मैंने बताया आपको 1500 रुपये आप रख ले और वीसी मत डाले हर किसी के साथ। हाँ, जो जिसका अपना घर हो ना, देखिए ये इसका अपना घर है और ये आस पड़ोस से पता करे कितने सालों से रह रहा है, कितने सालों से वीसी डाल रहा है, कैसे है कैसे नहीं। क्यों आजकल बहुत चीटिंग चल रही है, बेईमानी चल रही है इस दुनिया में। आप लोगों को नहीं पता, हमें पता है। बहुत ज़माना ख़राब हो चुका है। कौन किसके पैसे लेके भागेंगे, कौन किसका क्या, ये है आजकल।
कि फ्री में बैठ के कमाना चाहते। तो अगर आपको वीसी डालनी है, कमेटी डालनी है, तो आप आस पड़ोस लोगों से पता करें भाई ये कैसी है वीसी में, आप तो इसके साथ डालती हूँ। अगर वो सब 10 से 12 बंदे गवाही दे, बल्कि मैं तो कहती हूँ जितनों को आप मोहल्ले में जानते सबसे पता करें। तो फिर अगर हाँ वो कहते हैं हाँ सही है, मैं 10 साल से डाल रही हूँ, मैं 5 साल से डाल रही हूँ, हाँ एक दो से पता मत करें, ये उन्हीं के बंदे होते हैं। नहीं, जिनके अपने अपने घर है ना, उनसे पता करें। तो ये है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिनके अपने अपने घर है, जो किराएदार है उनसे पता मत करें कि ये कैसी है बीसी में, बिल्कुल नहीं। जिनका अपना मकान है वो, हाँ अगर नहीं बीसी, मैं तो बीसी का कमेटी का रिस्क मैं नहीं बोलूँगी ले, क्योंकि बहुत मेहनत के पैसे होते हैं और आजकल बहुत बेईमानी है इस दुनिया में, कोई ठीक नहीं है, बहुत चीटिंग चलती है। तो आप ये पैसा आप जमा करें, जमा करके आप पहले अकाउंट अगर खोल सकते तो अकाउंट खोल लें बैंक में। बैंक में नहीं खोल सकते, आप अलग से एक डब्बा बना लें कि ये भाई ये पैसे है ही नहीं मेरे पास। आप कोशिश करें, क्या कुछ नहीं हो सकता। तो चले, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी प्यारी बहनों, और नई नई वीडियो में लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अब मैं इसके बाद में जैसे कि शॉपिंग कहाँ से किया जाए वो मैं बताऊँगी, क्योंकि कराची में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती है, आप लोग हैरान हो जाओगे। ये कि महंगा शहर है, महंगा शहर तो है, लेकिन यहाँ पे सस्ती भी चीज़ें माशाल्लाह से जो कराची के हैं उनको तो वो ज़्यादा ही पता है, और जो कराची से बाहर जैसे कि बाहर से आते हैं रहने के लिए रिहाइश, तो उनको कम पता होगा। लेकिन है काफ़ी है, जहाँ संडे बाज़ार हो गया, जुमेरात मंगल बाज़ार हो गया, जुम्मा बाज़ार हो गई, और क्या कहते हैं, हम बड़े बड़े मॉलों में नहीं जाएं, हम छोटे छोटे मार्केटों में जाएं, छोटे छोटे बाज़ारों में, इतवार बाज़ार और जुम्मा बाज़ार, बुध बाज़ार, इन सब बाज़ारों में सस्ती मिलती है। जुमेरात बाज़ार सस्ती मिलती है, हमारे पास में तो एक जुमेरात बाज़ार है, इतनी सस्ती मिलती है, हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती है। तो चले, मैं फिर नया वीडियो लाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चले, अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।